जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर में सेफ होंगे। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है तो किसी से रेजोनेट हो सकती है, किसी से नहीं। जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतनी आप ले, बाकी औरों के लिए छोड़ दें। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और ईश्वर की अपार कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। तो चलिए जानते हैं आज ईश्वर शिव शक्ति आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड की शक्ति, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं उनको, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। आप अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का नाम ले सकते हैं और इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। 9 ऑफ कप्स, द लवर, 5 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 of Pentacles, the Emperor, the Chariot, King of Cups, 7 of Wands, Queen of Cups। और बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ड्स की। आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे हो गाइस। देखिए यहाँ पर एक कार्ड निकल के आया है द चैरियट का और 9 ऑफ कप्स का। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके दिल में कोई बहुत बड़ी इच्छा रही हो जिसको पूरा करने के लिए आपका किसी ने भी साथ नहीं दिया हो, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए आप अकेले ही ऐसी राह पर निकल पड़े हैं, उस जज्बे के साथ, उस हिम्मत के साथ, उस एनर्जी के साथ बस आगे बढ़ना चाहते हैं और पीछे मुड़कर आप बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं। आप उस शिव शक्ति के सहारे, उस ईश्वर के सहारे आपने वो रास्ता चुना है जहां पर आप अपनी मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को जो है बैलेंस करना चाहते हैं। क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो देखी हैं, उनका सामना आपने किया है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी रहा है जिसने आपको हमेशा कंट्रोल करने की ही कोशिश की है, क्योंकि यहाँ द एम्परर का कार्ड आया है। उसने जबरदस्ती अपने फैसले जो है आप पर कहीं ना कहीं थोपे हैं, अपनी बातों को जो है वो मनवाया है, जबरदस्ती आपके साथ जो है वो अपने जो फैसले होते हैं वो थोपे हैं किसी भी तरह के। किसी की बात को नहीं सुनना और काफी डोमिनेट जो है आपको यहाँ पर किया गया है। ठीक है, और लेकिन अब जो है आप किसी की भी सुनने वाले इंसान नहीं है। आप ऐसे पर्सन बन गए हैं, अब आप किसी के कंट्रोल में आने वाले नहीं हैं। आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जो है वो चलाना चाहते हैं। आपने उन सभी लोगों से दूरी बना ली जहां पर उन लोगों ने आपको बहुत ज्यादा दुख दिया था, दर्द दिया था, इसके सिवाय आपको कुछ नहीं दिया। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारा टॉर्चर देखा है, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो देखी है आपने। आपकी लाइफ में एक पल ऐसा भी था जिस इंसान के ऊपर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, विश्वास करते थे, उस भरोसे के अंदर भी आपको काफी तनाव जो है वो देखने को मिला है। आपकी लव लाइफ के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने जो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है। बहुत सारी प्रॉब्लम जो है आपकी लाइफ में आई है, और जब आपको इनके साथ की जरूरत थी तब इस इंसान ने मतलब आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और ये कहीं बिजी थे। ये आपकी तरफ जिस तरह का ध्यान देना चाहिए था उस तरह का ध्यान ये आपके ऊपर नहीं दे पाए। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके कारण आपके रिश्ते में जो है काफी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करी गई है। कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत सारा छल किया है, कपट किया है, आपसे आपका सब कुछ छीनने की कोशिश की है, बहुत दुख और दर्द आपको दिया है, आपकी लाइफ में बहुत वाद विवाद किया है, लड़ाई की है, झगड़ा किया है, आपको बहुत रुलाया है, काफी आपको मजबूर किया गया है, आपका मान सम्मान, आपका रेपुटेशन सब कुछ छीन लिया गया है इन लोगों ने। लेकिन आपने इन सब चीजों से बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीखा है। आपने झगड़े की जगह शांति की राह जो है आपने अपने लिए चुनी है।
जहाँ पर आप अपने लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, अकेले ही अपने दम पर, अपने बलबूते पर, बिना किसी की हेल्प लिए बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही चाहते हैं। एक समय ऐसे भी था कि आपने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी थी पैसों के मामले में, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया। आपको बस निराशा ही हाथ लगी, निराशा ही झेलनी पड़ी हर तरफ से, जिसकी वजह से भी आपने अपने लिए जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिए और अपनी लाइफ में अकेले ही आगे बढ़ने का ये फैसला लिया है। इन सब चीज़ों से गुजरते हुए आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग जो है बैलेंस बनाना कहीं सीख गए हैं। अब आप जो भी डिसीजन लेते हैं, दिल और दिमाग दोनों की सुनते हैं, दोनों को साथ लेके चलते हैं। किसी भी तरह की भावनाओं में आप बहते नहीं हैं। किसको कैसे हैंडल करना है, किससे कैसे बात करनी है, किससे कैसे पेश आना है, वो सब चीज़ें जो है आपने अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक सीख ली हैं। भावनाओं में अब बहकर आप कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेते हैं जिससे कि आपको जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम का जो है वो सामना करना पड़े। आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके काफ़ी खिलाफ खड़े हैं, जिनका सामना आज जो है आप कर रहे हैं, लेकिन आप लड़ने की जगह अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से आप उनको जवाब दे रहे हैं। बेशक आप स्ट्रगल से गुजर रहे हो, लेकिन आप अकेले ही काफ़ी हैं उनको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें आपने सहन की हैं, बहुत कुछ ऐसा भी छुपाया है जो आप सबसे नहीं बता सकते, और आप अकेले में ही उन सब चीज़ों को जो आपके साथ हुआ है उनको याद करते हैं और परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन आप सबके सामने शो नहीं करते हैं ये सब चीज़ें। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको याद आ जाती हैं और आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप अपनी लाइफ में बहुत तेज़ रफ्तार से जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिना पीछे मुड़कर देखना अब बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। बिल्कुल ही अपने कदमों को रोकना नहीं चाहते हैं, लाइफ में बस आगे ही बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपने जो रास्ता चुना है, आपको बहुत ऊँचाइयों तक वो आगे लेकर जाएगा। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपसे रेज़ोनेट हुई हो। रेज़ोनेट हुई तो कमेंट में ज़रूर बताना, और हमेशा की तरह जो है आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।